खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट सबलिंग बच्चों होंगे। नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस उपलब्धि के लिए। 24 घंटे 24 दिग्गज के लिए चुनावी रणबैरी बच चुकी है। ट्रिपल इंजन सरकार जो लगातार आप सुनते आ रहे हैं उसी का विषय, और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि समस्त लोगों का वोट पड़ेगा और ये सीट पूर्ण बहुमत। जिस तरह लगातार मैं विधानसभा चुनाव में भी हमने रॉयल इन होटल में कई होटलों में मीटिंग हुई, पंजाबी संगठन नाराज था। पंजाबी कई सालों से 30-40 सालों से बिल्कुल मोहनलाल कपूर के बाद ये टीस तो बहुत पुरानी है और इस पर कुछ तो मरहम लगा है, पर ये कहना होगा कि पूर्ण मरहम लगा है। हमारी मांग अभी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है, आंशिक पूरी हुई है। पार्टी हाईकमान से उम्मीद रखी जाती है इस चुनाव के बाद थोड़ा मोड़ा मान सम्मान के लिए कुछ और भी कहा जाएगा, और पूर्ण आशा है कि उसको पूरा भी किया जाएगा। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति तिवारी। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर चुनावी चौपाल में लगातार लोगों की बातचीत दिखा रहा था, साथ में पार्षद उम्मीदवार के फैमिली की बातचीत, मेयर उम्मीदवार के फैमिली की बातचीत के साथ साथ हमने ये प्रण लिया कि रोजाना खबर का सबसे बड़ा चुनावी अभियान 24 घंटे 24 दिग्गज। मेरठ को दिग्गज चेहरे जो मेरठ को कहीं न कहीं समझते हैं, प्रभावित करते हैं, रणनीति बनाते हैं, रणनीतिकार हैं। लिहाजा ऐसे में तमाम लोगों को हम सीधे रूबरू करवा रहे हैं, जिसकी फहरिस्त लंबी है। आप कुछ देख भी चुके हैं, कुछ देखेंगे भी, जिसमें विधायक अमित अग्रवाल, करुणेश नंदन गर्ग सहित तमाम लोग शामिल हैं। ऐसे में पंजाबी संगठन के पुराने चावल, दिग्गज चेहरा मेरठ के पंकज जौली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पंजाबी संगठन के अध्यक्ष हैं। तमाम बातों में, तमाम चीजों में अपनी आवाज मुखर रखते हैं। हम तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे, तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे। सीधे हम आते हैं कि आखिर मेयर चुनाव किसकी सरकार, मेरठ का मेयर कौन, कैसे 31 साल का मित्र टूटेगा, क्या पंजाबी समाज को टिकट देने के बाद मेरठ में ओबीसी पंजाबी वैश्य समीकरण सफल होंगे? नमस्कार सर, कैसे आप? नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस उपलब्धि के लिए। 24 घंटे 24 दिग्गज के लिए चुनावी रणबैरी बच चुकी है, सब बिसात बिच चुकी हैं, सब चालें सब और चली जा रही हैं। विपक्ष अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है। ट्रिपल इंजन सरकार जो लगातार आप सुनते आ रहे हैं उसी का विषय, और मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि समस्त लोगों का वोट पड़ेगा और यह सीट पूर्ण बहुमत अच्छे मतों से दी जाएगी। नहीं, जिस तरह लगातार मैं विधानसभा चुनाव में भी हमने रॉयल इन होटल में कई होटलों में मीटिंग हुई, पंजाबी संगठन नाराज था। पंजाबी कई सालों से 30-40 सालों से बिल्कुल मोहनलाल कपूर के बाद शायद पंजाबी को भाजपा में कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पार्षद की बात नहीं कर रहा मैं, विधायक और सांसद की बात कर रहा हूँ। ऐसे में पंजाबी संगठन की मांग थी कि ओबीसी में पंजाबी को प्रतिनिधित्व मिले। कहीं न कहीं हरिकांत अहलूवालिया को टिकट दे के पंजाबी समाज को भाजपा खुश करने की कुछ कोशिश करी है। ये टीस तो बहुत पुरानी है और इस पर कुछ तो मरहम लगा है, पर यह कहना होगा कि पूर्ण मरहम लगा है, मैं इससे आश्वस्त नहीं हूँ। 1,30,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे समाज के लोग, अच्छी संख्या है, पार्टी की ओर पूर्ण समर्पित हैं, कभी भी पार्टी के तरफ नहीं गए। मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से सभी कार्यकर्ता, सामाजिक भी और राजनीतिक भी इस सीट पर लगेंगे और लड़ेंगे, सीट को जिताएंगे। किंतु हमारी ये मांग अभी पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई है, आंशिक पूरी हुई है। पार्टी हाईकमान से उम्मीद रखी जाती है इस चुनाव के बाद थोड़ा मोड़ा मान सम्मान के लिए कुछ और भी कहा जाएगा, और पूर्ण आशा है कि उसको पूरा भी किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो गहमा-गहमी हुई थी उसको मैंने कवर किया था, और महेश बाली सहित तमाम भाजपा के जो नवीन अरोड़ा सहित तमाम जो दिग्गज रॉयल इन होटल में पंजाबी समाज की बैठक हुई थी उसको बड़े तबीयत से मैंने कवर किया था, दिखाया भी था, बताया भी था। धर्मी नारंग की तमाम दिग्गज पंजाबियों के इंटरव्यू भी दिखाए थे कि लगातार मोहनलाल कपूर के बाद भाजपा में महानगर अध्यक्ष के लेवल पे या विधायक के लेवल पे या सांसद लेवल पे पंजाबी तत्व को, पंजाबी व्यक्ति को तरजीह नहीं दिया गया, जिससे पंजाबी डेडिकेटेड वोटर माना जाता है। क्या मानते हैं आप, आंशिक को पूर्णकालिक में कब बदला जाएगा, कब मानते हैं कि पूर्ण हो जाएगा, उसको किस रूप में आप लेते हैं? संगठन के पदों पर
हमारे जिम्मेदार लोगों को अधिक जिम्मेदारी दी जाए। पूर्ण रूप से संघ को समर्पित हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनीति में अपने पूरा जीवन लगा चुके हैं। पद से मान सम्मान बढ़ता है, आय नहीं बढ़ती, आयु नहीं बढ़ती। ये मान सम्मान बढ़ जाए, संगठन के साथ हम लोग पूर्ण रूप से जुड़ जाएं, पंजाबी समाज तन मन धन से साथ था, है और रहेगा। बिल्कुल, पंकज जौली जी हैं, दिग्गज भाजपा चेहरा। बता देता हूँ, सामाजिक चीजों को लेकर बड़ा मुखर रहते हैं, राजनीतिक सामाजिक को लेते हैं, अपनी आवाज हर मुद्दे पर बुलंद करते हैं, लगातार 22B के नाम जाने जाते हैं और लगातार उद्यमी भी हैं, सामाजिक प्रेरक नेता भी हैं। एक और सवाल आपसे, क्या लगता है, पंजाबी संगठन के आप अध्यक्ष हैं, तो हरिकांत अहलूवालिया चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर बेशक आंशिक है, तो क्या पंजाबी समाज पूर्ण रूपेण हरिकांत अहलूवालिया के पीछे खड़ा हो गया है? इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण रूप से सर समाज साथ में खड़ा हो गया। पंजाबी तो पहले भी था, अब भी है, और हमारे जितने भी दिग्गज नेता हैं सब साथ चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार राजेश दीवान से लेके नवीन अरोड़ा जी, मनमोहन सिंह आहूजा जी, पिंटू जी, या हमारे तनेजा जी, किस किस के नाम में सब लोग साथ लगे हुए हैं और पूरा समाज साथ लगा हुआ है। देखो, हर तरीके से हर कोने से वोट निकाली जाएगी और रिकॉर्ड मतों से सीट को निकाला जाएगा और अपनी मांग के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे चुनाव के बाद। बिल्कुल, पंजाबी संगठन के अध्यक्ष है, यानी कि अध्यक्ष अभिभावक की भूमिका में होता है, तो कहीं न कहीं अब 100% हम ये मान के चले कि पंजाबी समाज या किसी और की अब कोई नाराजगी अभी इस चुनाव में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सब नाराजगी खत्म हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 31 साल का मित्र टूटने जा रहा है, इससे कितना सहमत है आप? संपूर्ण सहमति है, पूरी संपूर्ण सहमति है। जिस ट्रिपल इंजन सफल हो जाएगा, बिल्कुल सफल हो जाएगा। एक अच्छी सरकार से प्रदेश में है, सुरक्षा को लेकर मन में कोई भय नहीं है, आतंकियों अपराधियों का सफाया, इतना बड़ा संदेश है। शिक्षित वर्ग है, पंजाबी कर्मठ है, मेहनती कर्मठ है, कार्यशील है और अधिकतर व्यापारी है। व्यापारी क्या चाहता है? सुरक्षा बेहतर है, रंगदारी की मांग ना हो। ये गुंडे मवालियों के अंत से इतना मानसिक सुकून है हमारे लोगों को, और इसी आशा से हम लोग फिर प्रयास करेंगे। इस सीट के बाद जाने के बाद अगली सीट की और मांग करेंगे। हम चाहते हैं कि हम भी मजबूत हो, अपने सरकारी प्रदर्शन मजबूत हो। बिल्कुल, लगातार ये थे पंकज जौली। हम लगातार एक आखिरी सवाल इनसे और पूछ लेते हैं, क्या लगता है आपको कि मेयर हरिकांत अहलूवालिया के जीतने के बाद मेरठ में जो इंटरनल व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है 31 साल से, क्योंकि 31 साल में ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सीएम किसी और का, मेयर किसी और का, सीएम चाहता नहीं मेयर का नाम हो, अधिकारी तंत्र वहां हावी रहता है, IAS IPS उनके कंट्रोल में रहते हैं, शहरी विकास मंत्रालय के। हरिकांत अहलूवालिया जब मेयर थे तो अखिलेश की सरकार थी, आजम खान ने सारे नगर निगम को अपने यूपी से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और जॉबलेस हो गए थे मेयर। आखिरी सवाल आपसे कि इस चीज के कारण मेरठ महानगर, आप हाबू अड्डे चले जाइए, तमाम जगह चले जाइए, कहीं ना कहीं कस्बाई दिखता है। यहाँ कुछ खूबसूरत नजारा, कुछ पेड़ पौधे, कुछ बढ़िया सा सजावट की व्यवस्था होगी जब ट्रिपल इंजन आ जाएगा। एक जगह मेरी सरकार से अनुरोध भी है, मुख्यमंत्री जी की ओर से जो भी आदेश आएगा सीधा मेयर को पत्र प्राप्त होगा, क्योंकि पार्टी में डबल सरकार होगी। लेकिन एक अच्छा चिंतन वर्ग, अच्छा बुद्धिजीवी वर्ग, नई योजना लाने वाला शायद कहीं हल्का सा खो गया। शहर में विकास की इतनी संभावनाएं हैं, इतने चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, पर उनका ध्यान किसी का नहीं जा रहा। हम सामान्य चीजें कर रहे हैं, वही नालियां खड़े साफ कर रहे हैं, शहर का बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो रहा। ये चुनाव खत्म हो, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने बेहतर पहले ट्यूनिंग बैठ जाएगी। PM to मेयर, हाँ, तीनों सीधा आएंगे, बहुत फर्क पड़ेगा और नई योजनाएं लानी पड़ेंगी शहर के लिए। आखिरी सवाल है, आप यहाँ पंजाबी समाज के अध्यक्ष हैं, अभिभावक हैं, एक अपील रोजाना खबर के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं हरिकांत अहलूवालिया और तमाम मेरठ के लोगों को वोटिंग भी करें और किस तरह करें, मतलब क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मतदान जरूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है, और सरकार का निर्देश हो जाए तो आवश्यक भी हो जाए। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। सरकार किसी की हो, मतदान हमारा हमें बताएगा हम कौन सी सरकार चाहते हैं। मतदान आवश्यक है, सब लोग मतदान करें, बढ़ चढ़ के मतदान करें, और ये ना देखें गर्मी है, सर्दी है, धूप है, वेटिंग है, कुछ भी है, दबा के मतदान करें। बिल्कुल, ये थे मेरठ के दिग्गज पंजाबी चेहरा, पंजाबी संगठन के अध्यक्ष पंकज जौली। कई चीजों को लेकर कई शख्सियत के रूप में ये जाने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाबी समुदाय जो 40 सालों से मोहनलाल कपूर के बाद ये मांग कर रहा था कि भाजपा में पंजाबियों का प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, क्योंकि हम समर्पित हैं,
वोटर हैं, डेडिकेटेड हैं, हम कहीं नहीं जाते। विधानसभा चुनाव में भी आवाज उठी तो उस समय भी ये कहा गया कि आगे देखा जाएगा। पंजाबी ओबीसी सीट होने के बाद हरिकांत अहलुवालिया को लड़ाया जा रहा है मेयर के रूप में। पंजाबी संगठन खुश तो है लेकिन आंशिक खुश है। पूर्ण खुश संगठन प्रदेश से लेकर महानगर के संगठन में पंजाबियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, मेरठ के पंजाबियों को प्रदेश से लेकर क्षेत्र में और महानगर में, तो कहीं न कहीं खुशी की एक नई मुस्कान नजर आएगी। और पंजाबी समाज जो मेहनती होता है, खर्चीला होता है, दान करने वाला होता है, वो और बढ़ चढ़ कर समाज और पार्टी और की सेवा कर सके और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। क्योंकि जब आप अंदर से खुश होंगे तभी सेवा करने के लिए आगे आएंगे। अनमने ढंग से कुछ नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि जब मन खुश होता है तो तन खुश होता है। नमस्कार।